क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी? स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्पष्ट करें। ठीक है, एक बात देख लो, स्वतंत्रता और समानता की जब बात करेंगे तो स्वतंत्रता और समानता जो है सो एक दूसरे का पूरक बनकर आज के प्रजातांत्रिक समय में सो कार्य कर रहा है। एक समय था प्राचीन समय में जब स्वतंत्रता में समानता और समानता में स्वतंत्रता बाधक हुआ करता था, लेकिन आज समय की पुकार ऐसी हो गई है और संसार में प्रजातांत्रिक व्यवस्था या जनतांत्रिक व्यवस्था या गणतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी हो गई है जो सब जगह व्यक्ति प्रायः स्वतंत्र हो गए हैं। और स्वतंत्र होने के साथ साथ एक व्यक्ति दूसरे के बराबर अधिकार चाहता है, चाहे वह राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो या न्यायिक दृष्टि से हों, सब दृष्टि से वे एक दूसरे के समान होना चाहते हैं। लेकिन एक बात यह भी है, जो व्यक्ति तो जन्म लेता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन प्रत्येक जगह पर वह सो उसकी हाथ बंधी हुई है, प्रत्येक जगह पर सो उसके लिए हथकड़ी है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरी वेयर ही इज इन चेन्ड, ऐसा कहा भी है। ऐसा राजनीतिज्ञ का या राजनीति शास्त्र के वक्ताओं का मानना है, जो मानव स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु प्रत्येक जगह पर उसका हाथ सो बंधा हुआ है। तो इस परिप्रेक्ष्य को जब हम देखेंगे तो स्वतंत्रता और समानता में सो रचनात्मक संबंध भी देखा जा सकता है, सकारात्मक संबंध भी देखा जा सकता है और नकारात्मक संबंध भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है, परंतु कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। खास करके लॉर्ड एक्टन और टॉकविल महोदय जो हैं सो इस बारे में सो अपना विरोधी मत व्यक्त करते हैं। उनका मंतव्य है, उनकी सोच है, उनकी मत है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। वह एक दूसरे के सहयोगी नहीं, वे एक दूसरे के पूरक नहीं, बल्कि एक दूसरे के विरोधी है। इस संदर्भ में लॉर्ड एक्टन ने लिखा है कि समानता आदेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। ऐसे विचारकों का मंतव्य यह भी है कि जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं रह सकती है, और जहाँ समानता है वह स्वतंत्रता नहीं हो सकती। साथ ही विचारक यह भी कहते हैं कि असमानता में तो प्रकृति मिली हुई है, और प्रकृति में सो हर जगह आप असमानता ही असमानता देखेंगे। जैसे कि इस धरातल जो प्राकृतिक संरचना है उसमें भी आप विभिन्नता देखते हैं। सब जगह क्यों नहीं पहाड़ ही पहाड़ है, सब जगह क्यों नहीं मैदान ही मैदान है, सब जगह क्यों नहीं सो पठार ही पठार है। उनका इस संदर्भ में मंतव्य है कि यहाँ अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जहाँ कहीं नदी है तो कहीं पहाड़ और कहीं मैदान। सब व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। हम एक योग्य व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति के बराबर कर दें तो इससे योग्यता का समाज में कोई मूल्य नहीं रहेगा, और सारा समाज ही बिगड़ जाएगा, सारा समाज भी हमारा व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वह विध्वंसात्मक पथ पर चला जाएगा। पुनः टॉकविल और लॉर्ड एक्टन ने यह भी विचार दिया है कि जब तक ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होगा तब तक इसकी महत्ता को नहीं परखा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। इसलिए ये एक दोनों का या एक दूसरे का सो पूरक नहीं बल्कि विरोधी मत है। लेकिन आधुनिक समय में
मानव समाज में यह बहुत हद तक मान्य नहीं रह गया है। आधुनिक समय में हम मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों सो पूरक है, दोनों एक दूसरे के पर्याय है, दोनों सहचरी है। एक के बिना दूसरे का अर्थ ही कोई नहीं है, वे व्यर्थ हो जाएंगे। यदि व्यक्ति को आबाद स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा एवं दूसरे को हानि पहुंचाएगा। समाज तभी से सकारात्मक पथ पर और सही दिशा में चल सकता है जब यह एक दूसरे का सहचरी बनकर काम करेगा। ये समाज तभी चल सकता है जब हम मनमानी करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर कुछ बाधाएं रखें और कुछ कानूनी अड़चनें रखें। लेकिन फिर आज का समय जो है, कहने का मतलब यह जो 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने स्वतंत्रता का बिल्कुल गलत अर्थ निकाल लिया था। उन्होंने आर्थिक समानता को कोई भी महत्व नहीं दिया और सरकार के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की नीति पर दिया बल। और उन्होंने कहा अगर सरकार आर्थिक मामले में हस्तक्षेप करता है तो राज्य में विसंगीता बनी रहेगी और राज्य कभी विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। और इस दृष्टिकोण को जग जाहिर करने में खास करके इकोनॉमिक्स के जो विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के जो विद्वान हैं, वह कुछ आगे रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। और साथ ही साथ यह तब हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह से अपने योग्यता, सक्षमता और दक्षता के अनुसार ये अर्जन करे। इस तरह से असमानता नहीं बल्कि विभिन्नता की बात को उन्होंने पटाक्षेप किया। उन्होंने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोधी ही है और एक दूसरे के करीब सब दिन नहीं कभी कभी हो सकता है। व्यक्तिवादियों का यह विचार था कि पूंजीपतियों और मजदूरों में सदैव मुकाबला होता रहता है और होना भी चाहिए। पुनः एडम स्मिथ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को अच्छी प्रकार से जानता है, इसलिए सरकार की नियति बनती है। सरकार का परम कर्तव्य होता है कि वह आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की इच्छा न रखें और आवश्यकता नहीं रखें इसमें, और अपनी इसमें आवश्यकता से अधिक या अपनी इसमें हस्तक्षेप करने की बात न करें। यह व्यक्तिवादियों के विचारधारा और उनकी जो प्रविधि है उस पर छोड़ें। सब कुछ मांग और पूर्ति के फॉर्मूले के हिसाब से ही ठीक बैठ जाता है और ठीक बैठ जाएगा। यदि वस्तुओं और मजदूरों की अधिकता होगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएगी, यदि उनकी कमी होगी तो वस्तु जो है सस्ती नहीं रहेगी और यह इसके मूल्य में काफ़ी वृद्धि होगी या महंगी हो जाएंगे। यूरोप के परिप्रेक्ष्य में और इंग्लैंड के कई अन्य देश यानी कि यूरोप के कई देश जहाँ की आपको औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहाँ के अनुभव को बताते हुए वे कहते हैं जो इंग्लैंड सहित यूरोप के कई देशों में यह सिद्धांत व्यवहार में प्रयुक्त किया गया, परंतु बहुत भयानक इसके परिणाम दृष्टिगोचर हो गए। यदि पूंजीपति पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रखा तो यह काम अच्छी से संपादित नहीं हो सकती है और नहीं आकांक्षा भी रखनी चाहिए। पूंजीपतियों की इस स्वतंत्रता का खूब लाभ उठाया ये क्या नाम पूंजीपति खास करके इस स्वतंत्रता का खूब लाभ उठाया और मजदूरों का अधिक शोषण किया।
साथ ही मजदूरों को कम से कम वेतन दिया और उसे अधिक से अधिक काम करवाते रहे। ऐसा माना जाता है जो उनसे वह दिन में 8 घंटे के बजाय 12 घंटा 14 घंटा भी काम लेता था और दिन से रात तक उनसे काम ली जाती थी, मजदूरी ली जाती थी और साथ ही साथ मजदूरों की दुर्दशा जो है विश्व बिगड़ती चली गई और इसकी बड़ी ही तीव्र प्रतिक्रिया हुई और व्यक्तिवाद का घोर विरोध करने के लिए समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है, क्योंकि जैसा कि लास्की ने यह भी कहा है, जहां कुछ लोग शिक्षित तथा अमीर और गरीब होते हैं, हम सदा स्वामी और दासों का संबंध को पीते हैं। फिर वहीं अन्य लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसकी राजनीति में मूल्य नहीं आंका जा सकता, अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होता है, जबकि आर्थिक क्षेत्र में यह लागू होता है। पुनः ये हॉब्सन ने भी इस बात को दोहराया है और कहा कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ। स्वतंत्रता को न तो कोई खा सकता है और न ही इसको पी सकता है, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ लोगों में आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है, वरन वह पूंजीवादी लोकतंत्र में जाएगा और पूंजीवादी लोकतंत्र के तरफ वह अग्रसर हो जाएगा, जिसमें मजदूरी को चुनने की भी स्वतंत्रता है, परंतु अपने हित की पूर्ति करने में यह संभव नहीं है। अतः वास्तविक स्वतंत्रता केवल समाजवादी लोकतंत्र में ही संभव है। यहाँ दोनों का सुंदर मेल और समागम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब देखिए, फिर कहता है किसी देश में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है तो वहाँ समानता भी स्थापित नहीं हो सकती है। जैसा कि ये तुर्क मुसलमान और ब्रिटिश काल में पराधीन थे, तो वह समय सत्तारूढ़ जाति अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ समझती थी। जब देश स्वाधीन हो गया 15 अगस्त 1947 को, राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिल गई, नया संविधान बना, इसमें हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक समानता स्थापित की गई और प्रत्येक वयस्क को जाति, संपत्ति, शिक्षा, लिंग इत्यादि के भेदभाव के बिना वोट का अधिकार दिया गया, तो छुआछूत का नाश स्वतः हो गई। राजनीतिक स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए आर्थिक समानता स्थापित करनी किसी भी हाल में पड़ेगी और पूंजीवाद का नाश करना पड़ेगा। समाजवाद को लाना होगा और लोगों के हित बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को देखना होगा और उसमें क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद और लिंगवाद के भाव को और इस भावना को मिटाना होगा। साथ ही समानता से हमारा कुछ विशेष अभिप्राय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को वेतन बराबर कर दिया जाए, चाहे वह व्यक्ति थोड़ा काम करे या ज़्यादा काम करे या थोड़ा से ज़्यादा काम करे, योग्य हो या अयोग्य हो, ऐसा करने से समाज में बहुत उलटफेर हो जाएगा। जैसा कि बारकर ने भी कहा, परंतु अधिक आर्थिक समानताएं आवश्यकता को नष्ट ही कर देती है। योग्यता के आधार पर थोड़ा बहुत भेद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जो 3 को अगर 13 कर दिया जाता है, 0 को अगर 10 कर दिया जाता है, तो समाज में एक बहुत बड़ी विसंगता फैलेगी। और टोनी ने सत्य ही कहा है कि समानता स्वतंत्रता की विरोधी नहीं, बल्कि यह एक आवश्यक तत्व है। और साथ ही साथ प्रोफेसर पोलर्ड ने भी इसी विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या
का केवल एक समाधान है कि वह लोगों को की स्थिति में समानता ला दे, और यह राजनीतिज्ञों का करतूत होता है और कर्तव्य होता है। अतः स्वतंत्रता और समानता सो इकट्ठी चलती है, एक दूसरे के बिना अगर चलती है तो इसका निरर्थक परिणाम होता है। तो स्वतंत्रता और समानता में संबंध सो बहुत आवश्यक है। यह एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे आज के समय में हो गया। हाँ, यह बात अवश्य है, काल परिस्थिति परिवेश के अनुसार इसमें सो परिवर्तन होता रहता है और तत्परता भी चलती रहती है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के सो सार्थक होना चाहिए, एक दूसरे के सापेक्ष होना चाहिए, कभी निरर्थक नहीं होना चाहिए। तभी यह सो एक दूसरे के पूरक बन सकता है और समाज का विकास हो सकता है। तो स्पष्ट हो जाती है स्वतंत्रता और समानता में सो बराबर का या समानता का संबंध है।